हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब नोटेलॉजी सर। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको कई वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे आपको मैथमेटिक्स सीखने में भी आसानी होगी और अपने नए सिलेबस के अनुसार आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी एक साथ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक है हमारा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 मैथमेटिक्स 10th क्लास जो पेपर हुआ था हमारा 13 जून को, उसी पेपर को हम करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें जो दो लीनियर इक्वेशन दी गई है इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एम की वैल्यू क्या है 4x + 3y। तो इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। तो आप सभी जानते हैं जब भी हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हमें एक तो कुछ हिस्सा तो ग्राफ में सॉल्व करना पड़ता है और कुछ लाइनिंग वाले पेज पे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले पूरे हिस्से को डबल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा लाइनिंग वाला और लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे हम ग्राफिकली सॉल्व। तो याद रखिए सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्व कर क्वेश्चन में हमेशा एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। y डैश x डैश x और इसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है O। स्केल हमेशा फिक्स होती है। लेट ऑन x एक्सिस वन बिग बॉक्स इक्वल टू ऑन y एक्सिस वन बिग बॉक्स इक्वल टू। अब हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे लाइनिंग वाले पेज पे सबसे पहले हम कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे मैंने पहली इक्वेशन ली है 4x - 5y = 20। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हमको ग्राफिकली कभी सॉल्व करना होना है तो सबसे पहले हमें किसी भी एक अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी, बाकी सबको सेकंड साइड। और इसमें हम अपनी चॉइस से लेते हैं और जनरली हम हमेशा पॉजिटिव वाले अल्फाबेट को ही की वैल्यू निकालते हैं या एक्स की। तो हमारे हमने 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारे 20 + 5y। तो x इक्वल टू हमारे आ गया 20 + 5y अपॉन 4। अब इसके नीचे क्या करते हैं, हम टेबल बना देते हैं। देखिए मैं टेबल है ना पूरी कंप्लीट बॉक्स तक बनाता हूँ। जनरली कहा जाता है कि 2 और 3 सॉल्यूशन काफी है, मैं भी जानता हूँ 2 और 3 सॉल्यूशन काफी है, बट ये है कि इसमें हम एक साथ वैल्यू काफी सारी रख देंगे तो हमें कोई सी भी चॉइस की 3 वैल्यू ले लेंगे, कोई फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा है एक्स वाई और इस तरीके से इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दें। अब सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से लीजिए। तो हमारे आएगा 3x + 5y = 15। अब इसमें भी x की वैल्यू निकाली तो हमारा आया 3x = 15 - 5y अपॉन 3। सॉरी अभी नहीं, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 3। तो हमारे x की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी 15 - 5y अपॉन 3। फिर इसकी भी टेबल बन गई। अब देखिए हमें कहा तो गया है कि हमें जो x और y की वैल्यू निकालनी है वो कहाँ निकालनी है, ग्राफिकली। बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राफिकली निकालने में कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे कई बार पॉइंट ग्राफ से बाहर चला जाता है, तब हमारे लिए परेशान हो जाती है। 90% चांसेज ऐसा होने के नहीं होते हैं, बट फिर भी हम 10% भी क्यों छोड़े। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट या ट्रिक की मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों ही एक्स की वैल्यू को ना रफली, फेयर में नहीं बोल रहा हूँ, रफली हमें इसे है ना इक्वल टू रख के सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे रफली सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसे रफली करके रखते हैं, वो हमारे दिमाग की चीज है। हम सिर्फ ओनली क्वेश्चन को परफेक्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे आएगा 20 + 5y अपॉन 4 = 15 - 5y अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे आगे 60 + 15y और 60 - 20y। आप जानते हैं 60 से 60 कैंसिल, अगर y को हम एक तरफ लेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे इस क्वेश्चन में
y की वैल्यू 0 आएगी आंसर है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये हमारे ओनली रफ बात है, सिर्फ हमें ये पहचानने के लिए है कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं करी। तो अब हम यहाँ पे 0 वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन y की वैल्यू 0 ले ली, पहली वैल्यू। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप चाहें तो 0 वैल्यू जो है ये हम मिडिल में भी ले सकते हैं, जिससे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों। ठीक है। अब जो हम इसका डिफरेंस लेते हैं y की वैल्यू का, वो हमेशा किस में लेते हैं? 4 में, डिनोमीटर वाले नंबर के साथ। तो याद रखिए, हम जैसे इसमें डिनोमीटर 4 है तो इसमें एक तरफ 4 प्लस करिए और एक तरफ माइनस करिए। तो यहाँ पे आ गया 4 8 12 -4 -8 -12। चाहे तो आप जो सपोजिशन करते हैं जनरली 1 2 3 4 रखते हैं, बट अगर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा ना तो डेसिमल में आंसर आएंगे, जो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी तरीके से नीचे वाले में डिनोमीटर है 3, तो हम यहाँ पे 3 का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 3 6 9 12 -3 -6 -9 -12। मैं जानता हूँ मैं इतने सारे नंबर काम में नहीं लूंगा, बट मेरे को इसको एक बार चेक करना है। अब देखिए y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 20/4 यानी x की वैल्यू मेरे आ गई 5, x की वैल्यू मेरे यहाँ पे भी आ गई 5। यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। अब हमेशा ध्यान रखिए, हमारे इक्वेशन को देखिए, दोनों अल्फाबेट है, इनके बीच में साइन क्या है? माइनस का। तो माइनस का जब साइन होता है तो एक ही तरफ ही प्लस होते हैं और एक ही तरफ माइनस होते हैं, यानी दोनों इधर ही प्लस, राइट हैंड साइड में प्लस होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस। क्यों? क्योंकि बीच का साइन नेगेटिव है। और कौन से नंबर प्लस माइनस होंगे? एक दूसरे के मल्टीपल। जैसे y में हमारे डिफरेंस आया था 4 का, तो x में डिफरेंस आएगा 5। तो हम यहाँ देखेंगे 5 10 50 20 0 -5 -10। याद रखिएगा, एक दूसरे का मल्टीपल होता है डिफरेंस हमेशा। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे डिफरेंस तो वही एक दूसरे का मल्टीपल होगा, बट डायरेक्शन चेंज कर देंगे। पहले हम राइट साइड में प्लस करें तो आपके बाद लेफ्ट साइड में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या आएगा, जैसे y में हमने करा था 3 तो x में करेंगे 5, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर प्लस करेंगे तो हमारे आएगा 10 15 20 25। इधर आ गया 0 -5 -10 और -15, ये आ गई। और हमारे यहाँ से हमें अब हमारा आंसर मिल चुका है, जो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0। तो हमारी जो इक्वेशन थी 4x, उसमें वैल्यू पुट कर दो, 4 ब्रैकेट में 5 प्लस y कितना है 3 ब्रैकेट में 0 इक्वल टू m। तो हमारे आ जाएगा 20 + 0, इसका मतलब m की वैल्यू तो हमारे यहाँ 20 आ गई। यानी सॉल्यूशन तो हम पहले निकाल चुके हैं, अब हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए ग्राफिकली में हमने देखा हमारा सॉल्यूशन जो आ रहा है 5 0 है, इसका मतलब x में कम से कम 5 नंबर तो होना ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप जानते हैं 1 1 बॉक्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 1। अब इसी तरीके से y पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने आ जाए उतना बेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 6 7 8। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं पहले से नंबर लिख देते हैं। पहले नंबर मत लिखिए, पहले लाइन ड्रॉ करिए। अब देखिए मेरा सबसे पहला पॉइंट ऊपर वाले में देखना शुरू करूँगा 5 0, यानी x की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 4 5 और y की 0। अब देखिए मेरे अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -4, यानी 1 2 3 4, 2 पॉइंट मिल गए। अब एक तीसरा पॉइंट और देख लेता हूँ, x की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5 और इसमें -8, ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे। अब इसको इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइंट कर दीजिए, और इनके ये जो 3 पॉइंट थे जो मैंने लिए, इसमें आपकी चॉइस रहती है आप कौन से 3 पॉइंट लें, बट एक चीज ध्यान रखना 5 0 तो लेना कंपल्सरी है। अब मैं यहाँ पे पॉइंटों को कोऑर्डिनेट लिख दूंगा 5 0, ये है 0 -4 और ये है -5 -8। तो हमारी एक लाइन तो ड्रॉ होगी, उसमें इक्वेशन का नंबर हम लिख देंगे 4x - 5y = 20। चलिए एक इक्वेशन का काम खत्म। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, उसमें 5 0 पॉइंट तो वो का हुई है। अगर x की वैल्यू 0 तो y कितना है 3, पॉजिटिव है यहाँ पे। सेकंड, अगर x की वैल्यू -5 है, यानी 1 2 3 4 5, तो हमारे y की वैल्यू कितनी होगी 6, जो हमारे यहाँ पे आ रहा है। अब इसको भी ज्वाइंट कर दीजिए, और इसमें भी वही काम करिए, 3 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट, एक का तो पहले से लिखा हुआ है, बाकी 2 के भी लिख दीजिए। बाकी 2 के कोऑर्डिनेट क्या थे
-5 और 6 0 3 लिख दिए। इक्वेशन भी लिख दीजिए हमारी 3x + 5y = 15। इक्वेशन भी लिख दी, हमारा ड्रॉ भी हो गया। अब हमारे जो ये पॉइंट थे ना जिनको नाम दिए थे, इनकी वैल्यू अब देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर है -1 -2 -3 -4 -6 -7। इधर 1 2 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलेंगे सर इसको लिखने का फायदा क्या हुआ? देखिए मैंने कुछ नंबर इधर लिखे, कुछ इधर, क्योंकि मैं ये लिख रहा हूँ जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे लिखूँ। अगर मैं पहले से लिख देता तो ये लाइनों के बीच में कट जाते नंबर, जो दिखने में भी परेशानी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ग्राफिकली जो क्वेश्चन था वो आसानी से सोल्व हो गया और इसके मार्क्स कभी भी कट ही नहीं सकते। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में हमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को करना था और हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चन थे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे क्वेश्चन था √1 - sin a अपॉन 1 + sin a = 1 अपॉन sec a + tan a। इसी तरीके से हमारे सेकंड पार्ट में था sin θ + cosec θ का होल स्क्वायर + cos θ + sec θ का होल स्क्वायर = 7 tan² θ cot² θ। अब देखिए जब भी हमें किसी चीज को प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, LHS लेके RHS या RHS लेके LHS लाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे LHS लेके चलता हूँ जो हमारे क्वेश्चन का है। तो हमारे क्वेश्चन का LHS क्या है, 1 - sin a अपॉन 1 + sin a। अब मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले LHS में डिनोमिनेटर, फार्मूला तो कोई काम आता नहीं है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, sin a से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो 1 - sin a से, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेटिव है तो 1 - sin a आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में तो प्लस है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली चीज सेम है तो रूट हट जाएगा 1 - sin a। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, रूट तो नहीं हटेगा क्योंकि दोनों चीज अलग अलग है, बट यहाँ पे एक फार्मूला वर्क कर रहा है a + b a - b, यानी a² - b² यानी 1 - sin² θ। अब इसके बाद हमारे आएगा 1 - sin a को तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपॉन में cos² a आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा 1 - sin a अपॉन cos a। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में कोई सिंगल चीज आती है तो उसको दोनों को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 / cos a - sin a अपॉन cos a, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया तो हम जानते हैं 1 / cos a कितना होता है, sec a माइनस tan a, क्योंकि sin a अपॉन cos a tan a होता है। देखिए यहां तक तो हमारे ये आ चुका है, बट हमें तो चाहिए तो sec a + tan a डिनोमिनेटर। तो एक काम करते हैं, यहां तक हमने सॉल्यूशन तो पूरा कर लिया। अब यहाँ पे sec a + tan a अगर हमें कोई चीज डिनोमिनेटर में चाहिए तो हम उस चीज को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे sec a + tan a अपॉन sec a + tan a, क्योंकि प्रूफ दैट में कभी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए अगर हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन आके एक लिमिट पे खत्म हो जाए तो हम ये क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो आंसर में जो आ रही है RHS में, उसके किसी भी एक पार्ट को ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा a - b a + b यानी sec² a - tan² sec² a - tan², और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec a + tan। अब आप देखेंगे सर sec² a - tan² तो 1 होता है, फार्मूला हमको याद है क्योंकि sec² a = होता है 1 + tan²। आप tan² को सेकंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये हो गया 1 अपॉन sec a + tan a। और इसी के साथ ये हमारा RHS से मैच हो जाता है और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये है प्रूफ। अब इसी तरीके से अगर हमें इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना हो, बी पार्ट को, तो उसका भी तरीका सेम ये। सबसे पहले वही LHS, वही फार्मूला sin θ + cosec θ जो भी दे दे, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है वो क्या दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, जो चीज हमें बड़ी नजर आती है ना हम उसको लेके चल देते हैं, और जनरली लेफ्ट हैंड साइड + cos θ + sec θ का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले डायरेक्टली कोई फार्मूला काम नहीं आ रहा तो पहले ब्रैकेट ओपन,
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस सेकेंड वाले में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हमारा फार्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब इसी में हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 लिख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो लिख दो, प्लस 2 साइन थीटा में यहाँ तक तो सही एज इट इज लिखेंगे, पर कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, वो वैल्यू लिख दो। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये फाइनली 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके भी सेकंड पार्ट में सेक को चेंज करते हैं, कॉस थीटा एज इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस कैंसिल, पिछली बार साइन कैंसिल हुआ था, इस बार कॉस कैंसिल हो गया। अब देखिए जो जो चीज़ कैंसिल होगी उसको तो छोड़ो, नंबरों को प्लस कर दो और बाकी सब चीज़ों को एज इट इज लिख दो। तो देखिए नंबर है 1 1 2, ये भी अब नंबर बन गया करने के बाद, तो 2 4 4 1 5 और ये 2 भी नंबर बन गया तो 5 2 7। यहीं से हमारा आंसर हो जाता है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूफ, ये यहाँ पे प्रूव हो गया है। अब इसमें कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा तो बाद में लिखा था, हमने पहले क्यों लिख दिया? तो एडिशन में हम ये रूल्स अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी टर्म्स को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो साइन वो का वो रहना चाहिए। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक लाइन में कोई इक्वेशन लिखी गई, किसी भी टर्म्स को पहले या बाद में लिख सकते थे, बट साइन वो का हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शनल का फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 का जो सेकंड ऑप्शन था उसमें दो पार्ट जो दिए गए थे वो था cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और सेकंड पार्ट था cot a माइनस tan a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और sin a cos a। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे किसी को भी प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया LHS जो कि है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। आप जानते हैं 4 के कोई फार्मूले नहीं होते, सिर्फ स्क्वायर तक के फार्मूले होते हैं, तो इनको स्क्वायर में चेंज कर देंगे। तो स्क्वायर में चेंज करने का तरीका सिर्फ एक होता है, इसकी पावर को 2 से डिवाइड करो और होल स्क्वायर लिख दो। तो सेकंड की पावर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, जो आई वो अंदर और होल स्क्वायर बाहर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को ए मान लें और sin स्क्वायर थीटा को बी मान लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जनरली तो कोई फार्मूला नहीं होता, पर हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab। अगर हम इसी को यूज करना चाहें तो आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एज इट इज रखो, 2ab जो प्लस का उधर था उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो हमारा ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। याद रखिए हम ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी फाइंड कर सकते हैं, बट आप जानते हैं कि स्क्वायर कॉस और साइन जो है प्लस होके ही 1 होते हैं, कभी माइनस होके 1 नहीं होते। हाँ, अगर इनकी जगह सेक और टेन होता तो मैं माइनस वाला होल स्क्वायर यूज करता। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इससे हम रख देंगे, तो हमारा ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद हम ये देखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो फिर देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखना है, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये आंसर आ चुका है जो कि हमारा क्या है RHS। RHS हम ला चुके हैं, और हमें प्रूफ करना यही तो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट इक्वल होने के बाद हम सेकंड पार्ट को भी लेते हैं सिमिलरली। बी लिखा cot a LHS cot a माइनस tan a अपॉन तो कुछ है ही। सबसे पहले cot a का फार्मूला यूज करा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन cos a। दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमारे आता है साइन a प्लस साइन ए cos a। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos a से ऊपर मल्टीप्लाई करा cos स्क्वायर a,
माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हमारे आंसर में कॉस स्क्वायर ए तो आ रहा है तो उसका तो कुछ करेंगे नहीं, साइन स्क्वायर ए की जगह फार्मूला यूज कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहां पे हमारे कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज -1 प्लस का कॉस स्क्वायर है, क्योंकि बाहर माइनस साइन होने की वजह से ये क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, और 1 माइनस का, अपॉन डिनोमिनेटर वाली चीज चेंज होती नहीं है, साइन ए कॉस ए। तो इसी के साथ ही हमारा आंसर आ गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। आपने देखा यहां पे ये हमारा आंसर मैच कर गया हमारे RHS से, तो यहां पे लिख देंगे RHS, और RHS आपकी हैंस प्रूफ होता है हमेशा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शनल भी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, नीचे सब्सक्राइब करके रेड बटन है उसको दबा सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।